बजट 2026 की तैयारी। वित्त मंत्री 1 फरवरी को मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब बदल सकती हैं। 7 लाख रुपए से अधिक की आय पर भी बड़ी छूट मिलने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो सकती है। सरकार का लक्ष्य चुनाव से पहले जनता को बड़ी राहत देना है। 6G नेटवर्क का ट्रायल। भारत के प्रमुख शहरों में 6G इंटरनेट का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इसकी स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना अधिक मापी गई है। सरकार 2027 तक इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने का प्लान बना रही है। अब बड़ी फाइलें पलक झपकते ही डाउनलोड हो सकेंगी। सोने चांदी के भाव। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। चांदी 3,44,000 रुपए से गिरकर 3,20,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। शादियों के सीजन में इस गिरावट से ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। निवेश करने वालों के लिए ये खरीदारी का सबसे सटीक समय है। ट्राई का नया सख्त नियम। स्पैम कॉल्स और मैसेज से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब अनचाही कॉल करने वाली कंपनियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बार बार नियम तोड़ने पर कंपनी का कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। फर्जी कॉलर्स की अब खैर नहीं होगी। पीएम किसान 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 फरवरी तक जारी हो सकती है। इस बार किसानों के खाते में 2,000 रुपए के बजाय 3,000 रुपए आने की चर्चा है। लाभार्थी सूची में नाम चेक करने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। करोड़ों किसानों को इस बजट सत्र में बड़ी सौगात मिल सकती है। आईफोन 18 की लॉन्चिंग। एप्पल कंपनी अपने आगामी आईफोन 18 को भारत में ही बड़े स्तर पर बनाएगी। मेक इन इंडिया के तहत इसकी कीमतों में 15,000 रुपए तक की कमी आ सकती है। नए मॉडल्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी और बेहतर AI फीचर्स दिए जाएंगे। टेक प्रेमियों के लिए ये साल का सबसे बड़ा अपडेट है। मुद्रा लोन की सीमा। सरकार ने छोटे बिजनेस शुरू करने वालों के लिए मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ा दी है। अब 10 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी, बस आधार कार्ड लगेगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये बड़ा कदम है। राजस्थान 1 लाख भर्ती। राजस्थान सरकार ने बजट सत्र के दौरान 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली पड़े हैं। परीक्षाओं का कैलेंडर अगले महीने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए ये साल खुशियों भरा होने वाला है। लग्जरी कारें सस्ती। भारत यूरोप व्यापार समझौते के बाद लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 10% रह गई है। BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां अब 15 लाख रुपए तक सस्ती मिलेंगी। रईसों के साथ साथ कार प्रेमियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं। शोरूम्स पर प्री बुकिंग के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। जाति जनगणना 2027। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2027 में जाति जनगणना होगी। जनगणना के दूसरे चरण में सभी जातियों का डेटा डिजिटल माध्यम से जुटाया जाएगा। विपक्षी दलों की मांग और सामाजिक न्याय को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे आरक्षण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। म्यांमार से भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में फंसे 16 भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई तेज कर दी है। वहां के स्थानीय गैंग्स ने इन युवाओं को नौकरी के नाम पर बंधक बना रखा था। 4 युवाओं को सुरक्षित भारतीय दूतावास पहुंचा दिया गया है। बाकी लोगों की रिहाई के लिए डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। बिहार कोर्ट को धमकी। बिहार के सिवान और बेगूसराय की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरे राज्य के कोर्ट परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है। पुलिस संदिग्ध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स को ट्रेस कर रही है। उत्तर भारत में रेड अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी 0 होने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर का अनुमान जताया है। लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वंदे भारत स्लीपर। हावड़ा से कामाख्या के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी मिल गई है। इस ट्रेन में यात्रियों को फ्लाइट जैसी सुविधाएं और वर्ल्ड क्लास इंटीरियर मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा अब ज्यादा आरामदायक और तेज गति वाली होगी। इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के लगभग बराबर रखा गया है। बिजली बिल माफी योजना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी की घोषणा की है। जो उपभोक्ता एकमुश्त अपना पुराना बिल जमा करेंगे उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। छोटे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं।
पैन कार्ड अपडेट। सरकार ने सभी नागरिकों के लिए पुराने पैन कार्ड को नए क्यूआर कोड वाले कार्ड से बदलना अनिवार्य कर दिया है। पुराने कार्ड 31 मार्च 2026 के बाद मान्य नहीं होंगे, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं। इसे ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल से आसानी से अपडेट किया जा सकता है। नया कार्ड ज्यादा सुरक्षित और डिजिटल रूप से वेरिफिएबल है। शिक्षा नीति में बदलाव। 2026 के नए सत्र से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। सबसे अच्छे स्कोर को ही फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। फेक न्यूज पर लगाम। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों को सरकार तुरंत बैन करेगी। आईटी मंत्रालय ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया है जो फेक न्यूज को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। अब किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांचना जरूरी होगा। अफवाह फैलाने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यूपीआई लाइट एक्स लॉन्च। अब बिना इंटरनेट के भी छोटे भुगतान यानी यूपीआई करना संभव हो गया है। नई तकनीक के जरिए 2000 रुपए तक का पेमेंट सीधे फोन टू फोन ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये सुविधा उन इलाकों के लिए है जहां नेटवर्क की बहुत समस्या रहती है। ग्रामीण भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। सीनियर सिटीजन रेल छूट। बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेल टिकट छूट फिर से बहाल हो सकती है। रेल मंत्री ने संकेत दिए हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को किराए में 40% तक की रियायत मिलेगी। कोरोना काल के बाद से ये सुविधा बंद कर दी गई थी। बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा करना अब फिर से सस्ता होगा। दिल्ली मेट्रो का विस्तार। मेट्रो के चौथे फेज के तहत 3 नई लाइनों को मंजूरी दे दी गई है। इससे नोएडा और गुड़गांव के बीच का सफर 20 मिनट कम हो जाएगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू होगी। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर रही है। खाद्य तेल सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बाद घरेलू बाजार में सरसों और रिफाइंड तेल 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। सरकार ने खाद्य तेलों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को और कम करने का विचार किया है। आम आदमी की रसोई का बजट अब बिगड़ने से बच जाएगा। स्टॉक लिमिट हटने से सप्लाई भी बेहतर हुई है। मुफ्त गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। जिन महिलाओं के पास अब भी गैस चूल्हा नहीं है वो नजदीकी एजेंसी पर आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही पहली 2 रिफिल यानी सिलेंडर पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये योजना बढ़ाई गई है। स्कूलों में विंटर वेकेशन। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियां 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। छोटे बच्चों नर्सरी से 5वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया गया है। निजी स्कूलों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सुबह 10 बजे से पहले स्कूल न खोलें। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। व्हाट्सएप प्राइवेसी फीचर। व्हाट्सएप ने नया घोस्ट मोड फीचर लॉन्च किया है जिससे आपका ऑनलाइन स्टेटस किसी को नहीं दिखेगा। साथ ही अब अनजान नंबरों से आने वाली कॉल खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएंगी। डेटा चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है। यूजर्स अब अपनी चैट्स को पासवर्ड के साथ लॉक कर सकेंगे। आज की मुख्य चर्चा। क्या आपको लगता है कि 6G आने से लोगों की नौकरियां खतरे में आएंगी या नए अवसर खुलेंगे? कमेंट में बताएं।